अतुल सिंह है। मैं 7 साल इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और यहाँ पर विवेकानंद विचार मंच का संयोजन करता हूँ। मैं बिल्कुल पॉइंट पे, आज सिर्फ अमिता जी की बात हम करें तो ये मुझे बहुत अंदर से, मेरी आत्मा तक वो इस बात से ठेस पहुंची कि जब उनको कहा गया कि वो एंटी दलित है, एंटी मुस्लिम। हम लोग अमिता जी के साथ बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको मैं मानता हूँ मोस्ट वॉइसलेस, मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे याद है हम लोग एक खाना जो खुलने वाला था गुड़गांव में, उसका विरोध करने गए थे। तो मैंने मैम से बार बार हमारी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के सपोर्टर्स हैं और बहुत बड़ा विंग है, तो हम उनको ले आते हैं। तो मैम ने कहा नहीं, ये मत करना, क्योंकि वो लोग मुसलमानों को के खिलाफ कुछ बातें करते हैं। इतना चिंता रहती है मैम को, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन आज इनको हाउंड करा जा रहा है। ये स्कीमिंग, कनाइविंग मैं 7 साल इस यूनिवर्सिटी में देखा हूँ। मैं देखा हूँ कि किस प्रकार ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। लाइक सीरियसली, आई डोंट यूज दिस वर्ड, दे आर लाइक रैबिड डॉग्स। सीरियसली वो पीछे पड़ जाते हैं। हमारे एक शिक्षक होते थे कोरियन सेंटर के, उन पे फेक केस लगाया गया था और उनकी हत्या कर दी गई। वो पॉलिटिकल मर्डर था। दिलीप तिवारी नाम जान लीजिए। दिलीप तिवारी सर का नाम था और हम लोगों ने उस समय प्रोटेस्ट किया। तो मैं बहुत आज अंदर से दुखी हूं जब अमिता जी का नाम ऐसे केस में निकल के आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, एक डीवियस एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि क्योंकि ये डीन्स की मीटिंग में जाएंगी और अपनी वॉइस वोकली रखेंगी, इनको किसी तरह से साइलेंस किया जाए, इनकी वॉइस को स्कटल किया जाए, इनकी वॉइस को सफोकेट किया जाए। और कोई इनका दूसरा एजेंडा नहीं है। जो भी है उसको पॉइंट पॉइंट आप समझिए उनकी बात क्या है। देखिए, इस देश में गैंग है, एक ऐसा गैंग है जो आपको सेपरेटिज्म में दिखाई देगा, वो सेपरेटिज्म वालों की बात करके दिखाई देगा। एक गैंग है जो जहां नक्सल आतंकवादी है उनके सपोर्ट में दिखाई देगा। एक गैंग है जो आपको दिखाई देगा कहीं भी डेवलपमेंट का काम आप कोई कर रहा है तो कैसे उसे रोका जाए। आप उस गैंग को देखेंगे तो उस गैंग के चेहरे देखिए, वो सब एक ही चेहरे। उनकी फंडिंग हमें जाननी है। और वो जो गैंग है ना, मैं जानता हूं उसमें बड़े बड़े फिक्शन राइटर्स हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो जो पिवट करते हैं वो यहाँ, वो जो धुरी है वो जेएनयू में। तो ये जो गैंग है ये यूज करता है डिक्शनरी को, लिबरल डिक्शनरी को, ये यूज करता है दलित टर्म्स को, ये यूज करता है मुस्लिम टर्म्स को। ये और कुछ नहीं करता, ये सिर्फ यूज करना चाहता है। तो मैम वही कहना चाह रही थी कि दलित और मुस्लिम स्टूडेंट्स का यहाँ यूज करा जाता है। वो जो गैंग है, वो जो शक्ति पाता है, वो इस यूनिवर्सिटी से पाता है। और ये लड़ाई आप जो कह रहे हैं, ये लड़ाई चलती रहेगी। ये नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनल। आपको प्रश्न पूछना चाहिए उन लोगों से जो ये नारा लगा रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यानी जो ये चाह रहे हैं कि उन जजेस को मार दिया जाए जिन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। बड़ी स्ट्रेंज बात है, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। और मैम जी, what is the solution there? You are saying that the fight between nationalism and anti-nationalism will never end. So what is the solution according to you? There must be some defining nationalism or international. We are following a due process, a legal process. You should ask them what they are celebrating. He gets an interim bail. He is not being acquitted. The court has not said. The court, in fact, said you are like a disease, and when part of a body becomes a disease, you should be amputated. And they are celebrating this judgment. This bail they are celebrating. What further can you degenerate yourself in hypocrisy? This is preposterous. This is I don't have words to describe this. This will end when their hypocrisy is totally unmasked. When they are out with their real faces. I mean, come out with their real faces. Why do you cover your face when you have to say slogans of Azadi? This war will end then, and that's when it should end. And when? I told you that hypocrisy should be exposed. For 40 years, this student. It will See, I end tell today. you something. Are you saying that Kanhaiya's bail, which was by court, are you opposing that he should not be out? No, I'm not opposing that. Or The you're honorable opposing court, whatever we have faith faith in the judiciary process. Kanhaiya's bail was given by the honorable court. And But one must why? respect- What are they celebrating? They've been celebrating something for the last 15 days. The bail, the interim bail. Why don't they come out with the judgment? See what this is what the judgment says.